जय श्री राम। वचन प्रीति ना हृदय समाता, चरबर बोल कहीं सब बाता। नगर गांव पुर मंगल साजऊं, बाजन अमित अपार बजावऊं। पाती को पढ़ते ही राजा पुलकित हो उठे और अपने बुद्धिमान दूत को बुलाकर संपूर्ण बात कही कि जाओ संपूर्ण नगर और गांव को सजाकर मंगल गान करने की और बाजे बजवाने की आज्ञा दी। सचिव बोले नृप पाती दीने, उठ कर जोरी विनय कर लीनी। पढ़ी सचिव अति प्रेम आनंदा, सुमरी राम कौशलपुर चंदा। राजा अपने मंत्रियों को बुलाकर प्यारी पत्री दी, सो उठकर विनय पूर्वक उन्होंने ली। मंत्री ने बड़े प्रेम और आनंद के साथ चिट्ठी पढ़कर श्री राम जी का हृदय में स्मरण किया। घर घर खबरी व्यापी छिन माही, मंगल कलश रचे सब काही। भयो आनंद न जाए बखाना, कीने हो विविध भांति निपदाना। क्षण भर में संपूर्ण नगर में यह खुशखबरी फैल गई। सभी मंगलाचरण करने लगे तथा सुंदर कलश संवारे गए। मिथिलापुरी के उस अकथनीय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। राजा ने अनेक प्रकार के दान दिए। धरी नर देह अमित नभवासी, आए भूप नगर सुख राशि। कहे वचन नृप के हितकारी, चली अवध सब कार्य विसारी। राजा जनक के नगर की खुशहाली देखने के लिए आकाश से देवता मनुष्य रूप होकर आए और राजा जनक के प्रति कहने लगे कि हे राजन, सब कार्य छोड़कर अयोध्यापुरी को चले। कहीं कहीं सूर सादर चले, वाहन रचे बनाई। जोरी जुगल कर भूप मनी, स्तुति करत सुहाई। ऐसा कहकर देवतागण अपनी अपनी सवारियों को सजाकर अयोध्यापुरी को चले। तब राजाओं में मणि रूप राजा जनक हाथ जोड़ प्रभु की स्तुति करने लगे। पद सुमरी करुणा कंद रघुकुल चंद, सीता नायकम श्री सहित अनुज वशिष्ठ। पद रज बसहु मम उरलायकम, अम्बोज नयन विशाल लाल। कृपाल दशरथ नंदनम, सतकोटि मार उदार शोभा। अनुज बल महिमंडनम। करुणाकंद रघुकुल के सूर्य सीतापति श्री राम जी के चरणों को स्मरण कर जानकी जी बोले, हे प्रभु, सीता और गुरु वशिष्ठ सहित भरत आदि छोटे भाइयों के साथ मेरे हृदय में वास करें। प्रभु के नेत्र नील कमल के समान विशाल हैं, जो दया के सागर पृथ्वी के अलंकार हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पूछो विविध प्रकार नृप, सादर दूत हंकारी। गुरु गृह गवने मुदित मन, पाए पदार्थ चारी। फिर अयोध्या से गए हुए दूतों को जनक ने सादर बुलाकर अनेक प्रकार से समाचार पूछा। फिर प्रसन्नचित हो चारों पदार्थों को पाकर गुरु के घर आए। सकल कथा महिपाल सुनाई, सतानंद आनंद अघाई। चलू नृपति मख देखूं जाई, साजऊं जाय सकल कटकाई। राजा ने गुरु शतानंद के पास जाकर संपूर्ण समाचार सुनाया। शतानंद आनंद में मगन हो जनक से बोले कि हे महाराज, सब सेना को सजा अश्वमेघ यज्ञ देखने चला जाए। करी बिनती नृप मंदिर आए, सादर सेवक सकल बुलाए। सजू सैन्य चतुरंग सुहाई, भवन गए सब ही सिरनाई। राजा जनक गुरु की स्तुति करके अपने मंदिर आए और सेवकों को आदर पूर्वक बुलाया। फिर चतुरंगनी सेना को सजाने का आदेश दिया और सभी लोग प्रमाण करके अपने अपने घर गए। पाती सहित राजगृह आए, बाची नृपति पुनि सकल सुनाए। आनंद सब निवास बुलाई, दिए दान महिसुर न बुलाई। महाराज जनक वह पाती ले राजभवन में गए और सबको यह खुशखबरी सुनाई। तब रनिवास की रानियों ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मणों को दान दे हर्षित किया। बहुत असीस याचकन दीने, सादर बोली जुगल चरली ने। बिलग बिलग पूछई सब बामा, सुनी राम के पूरन कामा। याचकों ने बड़ा आशीर्वाद दिया। फिर आदर पूर्वक उन दोनों दूतों को रानियों ने बुलाया और अलग अलग बुला श्री राम के कार्य पूर्ण होने का समाचार पूछा। शुभ काम पूरन राम के, सुनी पुल की बाजन बाजही। पुर द्वार घर रखवार राखे, सेन भट सब साजही।
10 सहस सिंधुर षष्टि रथ गज बाजी पदचर को गने जगमगत जीन जड़ावर अभिमनि देखी कवि कैसे भने। तब श्री राम जी ने के शुभ कार्य के पूर्ण होने का समाचार सुनकर जनकपुर वासियों ने जाकर नगर में दुंदुभी बजाई तथा घर पर द्वारपाल रखकर अपनी सेनाएं सज धज के साथ तैयार करने लगे। 10,000 हाथी, 60,000 रथ और अनेकों घोड़े तैयार हुए, जिनके ऊपर सूर्य के समान चमकने वाली मनियां जगमगा रही थी। पैदल की तो गणना ही नहीं की जा सकती। ऐसी शोभा व सज धज का वर्णन कवि कैसे कर सकता है। चढ़ी सूर प्रबल प्रवीण जे असि चलत सब सादर भये सुखपाल परम विशाल युग चढ़ी गुरु हिले आदर नये मही डोल धसकत कमठ अहिदल देखी अमित विदेह को भटयूथ चरवर अमित कही जग मूड लेखा करत को। तब उन हाथियों, रथों और घोड़ों पर बड़े बड़े योद्धा जो कि सब विद्याओं में निपुण थे, बड़े शान और सजावट के साथ चढ़ अयोध्यापुरी को रवाना हुए और विशाल सुंदर सुखासन पर गुरु शतानंद और दूसरों पर राजा जनक जी जिस समय चढ़कर चले उस समय कच्छप और शेषनाग उनके दल के बोझ से धसकने लगे। राजा जनक जी के दल में नए और अगणित अच्छे अच्छे वीर समूहों एवं दूतों की संख्या इतनी थी कि उनका उल्लेख नहीं हो सकता। नृप आगमन विचारी प्रभु सादर आए लेन मिले परस्पर प्रीति अति चले सुथल थल देन। श्री रामचंद्र जी के राजा जनक जी का आना सुनकर आदर पूर्वक उनकी आगवानी करने के लिए उनके पास गए और प्रीति पूर्वक उनसे मिलकर उनको अच्छे स्थान पर डेरा देने चले। पुर बाहर सरयू सुचितीरा बास दीन रिप कहें रघुबीरा सौंपी अंज के राम समाजू आए प्रभु जह नृप मणि राजू। अयोध्या के बाहर सरयू नदी के पवित्र तट पर श्री रामचंद्र जी राजा जनक के समाज को डेरा देकर और सारा समाज अपने प्रिय भ्राता को सौंपकर आप राजा जनक जी के पास आए। मिलिपुर नृपति निकट बैठारे गद गद है नृप बचन उचारे बदन चोमी निरखै सब गाता आनंद उमगी न हृदय समाता। तब श्री रामचंद्र जी को पास आया देखकर राजा जनक उनसे मिले और प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाकर आनंद से गदगद कंठ हो बोले और उनके मुख को चूमकर प्रेम पूर्वक सब शरीर देखा। उस समय राजा को ऐसा आनंद हुआ कि वे प्रेम से फूले न समाये। प्रभु बिनती करि सब सेवकाई सचिव भरत पुनि लीन बुलाई नृप सेवक सब भरत संभारी सुनु खगपति जस कीन खरारी। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक सबकी विनती कर यथा योग्य सबकी सेवा की। फिर भरत जी ने अपने मंत्रियों को बुलाकर आए और हुए राजाओं की यथोचित सेवा सौंपी। काकभुशुंडी जी बोले कि हे गरुड़, इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जैसा किया वैसा सुनो। आए गुरु सादर सिरनाई मन भावत बर आशीष पाई पुनि प्रभु सकल देवगण बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर श्री रामचंद्र जी ने गुरु के पास आकर आदर पूर्वक सिर नवाया और मनवांछित वर तथा आशीर्वाद पाए। फिर सब देवताओं की वंदना की और उनसे भी मनचाहा वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुए। 10 सहस्त्र मुनिगण सहित आए प्रभु मखधाम बोले वचन विनीत गुरु मंत्र सुनो मम राम। फिर 10,000 मुनियों को साथ ले श्री रामचंद्र जी यज्ञ स्थल पर आए और गुरु से बोले कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। तब नम्र वचनों से गुरु जी ने कहा, हे राम, पहले मेरी बात सुनो। धर्म सकल जे वेद बखाने संत पुराण लोक सब जाने बिनुतिए अनफल होए खरारी अब चाही मिथिलेश कुमारी। वेद और पुराणों में जो धर्म कहे गए हैं उनको संत पुराण और सारा संसार जानता है कि बिना स्त्री के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए अब सीता का यहाँ होना अति आवश्यक है।
सोनि मुनि वचन मोहन प्रभु गइयों, सत्य असत्य न एको कइयों। मम पन विरद जानि मुनि राया, रहे सुकृत यह करूं जुदाया। गुरु वशिष्ठ की वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी सर्वदा ही मौन हो गए और झूठ सत्य कुछ ना कह सके। फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले कि हे महाराज, मेरे प्रण और विरद को विचार कर मेरे ऊपर ऐसी दया कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो। दो गुरु मिली नारद सनकादि, वचन कहे सुन परम अनादि। कनक जटित मणि सुंदर बाला, रचिसिय रूप सुशील विशाला। श्री रामचंद्र जी की ऐसी प्रार्थना को सुनकर वशिष्ठ, विश्वामित्र और नारद, सनकादि आदि सब लोगों ने मिलकर राम जी से कहा कि हे अनादि, हम परम पवित्र वचन कहते हैं, सुनो। तुम एक सीता के समान रूपवती सुशील मणि जटित सोने की मूर्ति बनवाओ। तब मुनियों की आज्ञा पाकर श्री राम जी ने वैसा ही किया। अंग अंग सब भूषण साजे, तासुरूप लखी रतिपति लाजे। सहसा लखी न सकई नर नारी, सिए देखी सब अचरज भारी। सीता जी की मूर्ति बनाकर उनके अंग प्रत्यंग सुसज्जित कराए, जिसका रूप देखकर कामदेव भी लज्जित हो गए। सभी स्त्री पुरुष उसे एकाएक न पहचान सकते थे। तेई अवसर शोभा अधिक, को कवि बरने पार। जगदाधार कृपाल प्रभु, कीने चरित अपार। उस समय की शोभा अति विचित्र थी कि कोई कवि उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता। उस समय संसार के आधार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे अनेकों चरित्र किए। मणि न जटित सुंदर मृगछाला, सिए सहित आसीन कृपाला। सुर नर मुनि सब ही मन माही, करि प्रणाम मन अति हर्षाही। सुंदर मणियों से जड़ी मृगछाला पर सीता सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। उन्हें देखकर देवता मुनि मनुष्य मन ही मन प्रणाम कर मन में अत्यंत आनंदित होते हैं। भीर अपार लखी गुर ज्ञानी, सिद्धि बुलाए सकल सनमानी। कहा जाए आलय सब करूं, जस कछु चाही सोई अनुसरूं। तब गुरुवर वशिष्ठ जी ने अपार भीड़ देखकर सब सिद्धियों को आदर पूर्वक बुलाकर उनका सत्कार कर कहा कि तुम जाकर यथा योग्य भवनों का निर्माण कर सबकी सेवा करो और जैसी आवश्यकता हो वैसा करो। सुनि रजाई रघुपति रुख पाई, रचु कोटि ग्रह विधि लजाई। सुर सुर भी सुर तरु सुखवानी, सारद शेष न सकई बखानी। उन सिद्धियों ने मुनि की आज्ञा पाकर तथा श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर करोड़ों सुंदर ग्रह बनाए, जिसे देखकर ब्रह्मा जी भी लज्जित हो गए। वहां पर सुख की राशि कामधेनु और कल्प वृक्ष उपस्थित थे। वहां के वैभव का वर्णन शेष जी और शारदा भी नहीं कर सकती। पुरगृह बाहर गली अटारी, भरी सुगंध रचि सकल सवारी। रहे तहाँ दिसिपाल अनेका, जे परमार्थ निपुण विवेका। अयोध्यापुरी के बाहर भीतर गली और अटारियों में सब सुगंध से भरी हुई थी और परोपकार में निपुण तथा ज्ञानी अनेकों दिक्पाल वहाँ संरक्षक थे। जे निपुण परम विवेक तन कह भरत लखी राखे तही। निज भाग्य प्रबल सराहि निदरहि धनद की पदवी कहीं। आए त्रिलोकी नाग खग सुर असुर जे विधि ने रचे। सन्मानि सकल स्नेह सादर राम सन को ना बचे। भरत जी ने परम विवेकी और निपुण दिक्पालों को वहां रख दिया। वे लोग वहां का आनंददायी उत्सव देखकर कुबेर की संपदा की निंदा करते और अपने भाग्य की सराहना करते थे। ब्रह्मा जी ने त्रिलोकी में नाग पक्षी देवता राक्षस आदि जितने भी रचे हैं वे सभी उस महोत्सव में आए तथा श्री राम जी ने उन सब का आदर सत्कार बड़े प्रेम भाव से किया। ऐसा कोई ना छूटा जिसका सत्कार श्री राम ने ना किया हो। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।